10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनावों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने बताया कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में मतदान होगा। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। 4 अक्टूबर को परिणाम आएंगे। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में अब विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। लोकसभा चुनावों के दौरान हमने देखा कि कैसे वहां के लोगों ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियां लगातार वहां चुनाव कराने की मांग कर रही थी, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को सितंबर तक विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए थे। आज हम आपको जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीटों में हुई बढ़ोतरी का गणित समझाएंगे कि कैसे पिछले 10 सालों में बिना चुनाव हुए जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीटों में इजाफा हुआ है। जम्मू कश्मीर में इस बार जो चुनाव होने जा रहे हैं वो पूरी तरह से अलग है। इसका सबसे बड़ा कारण धारा 370 का हटना तो है ही, बल्कि उसके बाद मई 2022 में परिसीमन का भी है। परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर की सीटों में बढ़ोतरी हुई है। जम्मू से ज्यादा कश्मीर में विधानसभा सीटें थी, जो वर्तमान सरकार और कुछ जानकारों को ठीक नहीं लगा और जम्मू की सीटों को भी बढ़ाने का फैसला लिया गया। मौजूदा वक्त की बात करें तो परिसीमन संपन्न होने के बाद अब जम्मू कश्मीर में कुल 114 सीटें हो गई हैं। इसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की 24 सीटें भी शामिल है। इन 24 सीटों को हटाने के बाद बचती हैं 90 विधानसभा सीटें, जिन पर चुनावी दंगल लड़ा जाएगा। दरअसल परिसीमन संपन्न होने से पहले 83 सीटों पर चुनाव हुआ करते थे, जिसमें 37 सीटों पर जम्मू में तो वहीं 46 सीटों पर कश्मीर में चुनाव होते थे। और बात अगर लद्दाख की करें तो वहां 6 सीटों पर चुनाव होते थे। अब आपको बताते हैं कि जम्मू में कितनी सीटें बढ़ी और कश्मीर में कितनी सीटें बढ़ी। जम्मू में 6 सीटें बढ़ाई गई, जिसके बाद अब संख्या 37 से बढ़कर 43 हो गई है। बात अगर कश्मीर घाटी की करें तो कश्मीर में मात्र 1 सीट बढ़ाई गई है, यानी कि संख्या 46 से बढ़कर 47 हो गई। हालांकि विपक्ष ने इसका जमकर विरोध किया था और कहा कि जम्मू में सीटें बढ़ाने का उद्देश्य केवल बीजेपी को मजबूत करना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जम्मू की ज्यादातर सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहता है। तमाम कोशिशों और पीडीपी के साथ गठबंधन करने के बाद भी बीजेपी कश्मीर में ज्यादा विस्तार नहीं कर पाई। बात अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की करें तो दोनों पार्टियां कश्मीर में अच्छी खासी सीटें जीत लेती हैं। परिसीमन में एक और महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। पहली बार जम्मू कश्मीर में 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व कर दी गई हैं, तो वहीं 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रखी गई हैं। अंत में जाते जाते आपको पिछले विधानसभा चुनावों का परिणाम बता देते हैं। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार साल 2014 में चुनाव हुए थे। 5 चरणों में हुई वोटिंग के बाद महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व में पीडीपी ने 28 सीटें जीती थी। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी। फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15, तो वहीं कांग्रेस को केवल 12 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और इस तरह की तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।